गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमारी क्लास एट्थ में सिविक्स के अंदर लेसन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। और आज हम इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। बेटा, जो कीवर्ड्स है, मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ, कीवर्ड से आपका 80% लेसन क्लियर हो जाता है कि क्या क्या उसमें कीवर्ड्स हैं, उनका आपको मीनिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेटा, सबसे पहले हम उन कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे और जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको वैसे नॉर्मली पता होने चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेटा, सबसे पहले बात आता है, जैसा कि नाम है पब्लिक चैप्टर का, फैसिलिटीज़। अब बात आती है पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक फैसिलिटी किसको कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड, यानी जो आम लोगों की जो कि क्या होती है, बेसिक नीड जो होती है, ज़रूरत होती है, उससे ये रिलेट करती है। ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज प्रोवाइडेड इट बेनिफिट्स कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल, यानी जो पब्लिक जो फैसिलिटी होती है, जब वो एक बार में जब वो प्रोवाइड या जब भी वो प्रोवाइड की जाती है, वो किसी एक व्यक्ति को वो फैसिलिटी या एक व्यक्ति को क्या है, वो प्रॉफिट या जो भी उसका बेनिफिट्स है, यहाँ पे बेनिफिट राइट वर्ड है, जो उसका बेनिफिट है वो एक व्यक्ति को शेयर नहीं होता, वो सोसाइटी में सभी व्यक्तियों को, बहुत सारे व्यक्तियों को, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर होता है उस चीज़ का बेनिफिट। तो बेटा, पब्लिक फैसिलिटी वो होती है जो कि पब्लिक की मेजॉरिटी सभी लोगों की बेसिक नीड होती है, और वो जब एक बार प्रोवाइड की जाती है तो किसी एक व्यक्ति को उसका बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि उसका पूरी सोसाइटी में उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस चीज़ को इसको कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। बेटा, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वर्ड पता लग गया होगा कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में बात होगी। अब बात आती है, यहाँ पे एक वर्ड है बेसिक नीड। हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिक नीड होता क्या है। देखिए, पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड टू पीपल बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या क्या है, यानी जो जिनकी की पब्लिक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले वाटर भी है और यहाँ पर एयर भी है कि भाई साफ वाटर सभी की फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ में ये फंडामेंटल है कि सभी को क्या है, साफ एयर और साफ पानी सभी को प्रोवाइड हो। हेल्थ केयर, बेटा हम हेल्थ केयर भी, यानी हॉस्पिटल, हेल्थ केयर का मतलब क्या है, हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी सभी को प्रोवाइड हो। सैनिटेशन होता है बेटा कि हर घर में टॉयलेट और ऐसी ऐसी फैसिलिटी हो, और साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम हो। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल कॉलेजेस, शेल्टर घर और फूड, यानी इसके अलावा ईटीसी और भी बहुत सारी हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन मैंने आपको मेनली बताई हैं। अब ये देखो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बेटा, अब आपकी सोसाइटी में जब लाइट आती है या कोई चीज़ें आती हैं, लाइट आई आपकी सोसाइटी में, तो केवल वो आपके लिए थोड़ी आई है, वहाँ पर जितने भी घर हैं उन सभी को वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन मिलता है। तो जब उस एक बार जो चीज़ प्रोवाइड की जाती है उसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को हुआ, इसलिए इसको पब्लिक फैसिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है, कि उसका एक बार प्रोवाइड होने के बाद बहुत से लोगों को उस चीज़ का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी का एक तो घर में हमने हाउस में यूज़ किया, दूसरी बात जब अपने गांव विलेजेस में जाते हैं तो वहाँ भी घर में यूज़ होता है। फिर हम चले गए फील्ड में, यानी अपने क्या में, किस चीज़ में गए हम, हमारे आसपास एग्रीकल्चर लैंड, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ चले गए, वहाँ पर देखा कि भाई एग्रीकल्चर लैंड में भी ट्यूबवेल और पंप चलाने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हम चले गए फैक्ट्री में भी किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है। ऐसे बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब बस आ गई, ट्रेन आ गई, एयरलाइंस आ गई, ये सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं। स्कूल कॉलेजेस हो गए बेटा,
कोई एक व्यक्ति तो एक स्कूल में पढ़ेगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति स्कूल में पढ़ेंगे, यानी एक स्कूल होगा उसमें तो 1000 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं उसमें आपके। तो ऐसे बच्चे हैं, ये तो है नहीं कि केवल एक ही लड़का एक स्कूल में केवल एक ही लड़का पढ़ेगा, ठीक है। वो 100 में भी हो सकती है वहाँ स्ट्रेंथ, 1000 में भी हो सकती हैं, ठीक है बेटा। शेल्टर, सभी को घर मिले, ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और फूड, सभी को खाना मिले। इसलिए जो ये आपको देखते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी के तहत सभी को क्या है, खाना मिलता है। जो BPL, बिलो पुअर्टी लाइन है, उन्हीं को खाना दिया जाता है, फूड उनको मिलता है। तो PDS सिस्टम को के माध्यम से मिलता है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी है। अब बेटा बात करेंगे, इस लेसन में हम बात करेंगे केवल वाटर के बारे में, ठीक है। अब बेटा वाटर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए बेटा, अब वाटर का पानी जो है, पहली चीज़ जो पानी है वो सभी का राइट है, हर व्यक्ति का राइट है कि सभी को पानी मिले, ठीक है। तो दूसरा, पानी तो मिले, साथ में जो पानी हो उसकी क्या है, क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। क्योंकि बेटा कई बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जो किससे होती हैं, पानी से। और यदि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो डिजीजेज काफ़ी जल्दी स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। इसलिए बेटा अब बात करेंगे पानी, तो पानी, वाटर एक हमारी नेसेसिटी है, ठीक है। और इसमें जब हम बात करेंगे, देखो बेटा एक एरिया है, अब सपोज करो हम कहीं भी रहते हैं, हम रहते हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब पानी न्यू दिल्ली में यदि हम देखेंगे तो बेटा न्यू दिल्ली का कई इलाकों में जब हम उनको बांटते हैं तो आपको एक ऐसा इलाका भी नज़र आएगा जहाँ पर क्या है, वाटर सप्लाई बिल्कुल कंटिन्यू है, यानी जब भी आप टैप ऑन करोगे आपको वाटर चलता हुआ नज़र आएगा। सेकंड बच्चे, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर वाटर की क्या है, कमी है, जहाँ पे पानी की वाटर सप्लाई ही नहीं है, या सप्लाई है तो यहाँ पर आपको हरदम पानी चलता हुआ नज़र आ रहा था। यहाँ पर पानी कितना मिलेगा कि भाई दिन में केवल एक बार आएगा या 2 दिन में एक बार आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी एरिया हैं। तीसरे बच्चे, ऐसे भी स्लम और कुछ ऐसे भी जहाँ पे झोपड़ी हैं, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर पानी वीक में एक बार आता है। वीक में कितनी बार आता है, एक बार। या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आपकी पाइपलाइन के थ्रू जो ये टैप में वाटर आता है वो नहीं आता, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर टैंकर आते हैं, टैंकर के थ्रू या और किसी माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। तो बेटा एक शहर में भी पानी सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। कहाँ पे पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे अच्छी नहीं है। कहीं पर क्या होगा कि अभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहीं पर क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर हैं, प्राइवेट सप्लायर हैं जो पानी का सप्लाई करते हैं। किसी ने क्या किया है, अपना ट्यूबवेल को बोर कर दिया, ठीक है। बोर करने के बाद पानी के माध्यम से वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो बेटा वाटर में हमने जाना है कि एक ही शहर के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग समस्याएं क्रिएट होती हैं। कहीं पर पानी की कमी होती है तो कहीं पर पानी सरप्लस होता है, और कहीं पर अच्छी क्वालिटी का पानी है तो कहीं पर क्वालिटी पानी की अच्छी नहीं है, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे हम इसी में कि वाटर एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीने का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। और वाटर एयर ये हमारी क्या है, नेसेसिटी है बेटा, बहुत ज़रूरत है। स्वच्छ वायु, हर व्यक्ति को बिल्कुल साफ एयर मिले, ठीक है, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में क्या हो, सुफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन हो, सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो बेटा वो भी हर व्यक्ति का राइट है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो गई, जिससे कि क्या है, सांस लेने में आदमी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वाटर है इसी प्रकार, वाटर भी बिल्कुल क्या होना चाहिए बेटा, साफ होना चाहिए और सुफिशिएंट मात्रा में मिलना चाहिए। अब बेटा बात करते हैं, यदि जैसे ही हमें एयर
नहीं मिले तो हम कितनी सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए, बस कुछ मिनट मुश्किल से ज़िंदा रह पाएंगे। उसी प्रकार बेटा यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, इतने दिन ऐसे जिंदा रह सकते हैं। पानी भी हमारी एक आवश्यकता है, ठीक है, वो हमारी बहुत बड़ी बेटा नीड है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है, यानी राइट टू लाइफ फंडामेंटल है हमारा कि जो जीवन का अधिकार है उसमें क्या है, वाटर बहुत जरूरी है। तो बेटा ये आर्टिकल नंबर 21 से जुड़ा हुआ है। अब एक वर्ड है यूनिवर्सल एसेस। यूनिवर्सल एसेस होना चाहिए किस चीज़ का, वाटर का। जब हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका यूनिवर्सल एसेस होना चाहिए। यूनिवर्सल एसेस का मतलब है बेटा हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, किसकी, पानी की। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या है, पुअर है तो इसको पानी नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति रिच है तो इसको पानी ज़्यादा मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है बेटा यूनिवर्सल एसेस होता है कि हर व्यक्ति तक उस चीज़ की पहुंच होना। तो पानी की पहुंच जब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ और ये हमारा फंडामेंटल राइट है तो ये इसकी यूनिवर्सल एसेस होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को वाटर मिले और वो क्वालिटी वाला वाटर हो जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू, सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर सफिशिएंट मात्रा में पर्याप्त हो। अब बेटा बात आती है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, कि हम जब पानी दे देंगे, पानी की वाटर की सप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसमें क्या है बेटा, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है। जो भी पब्लिक फैसिलिटी होंगी, आपकी जो पब्लिक फैसिलिटी हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। यानी उसमें मेजॉरिटी ऑफ रोल इन टर्म ऑफ, यदि वो प्रोवाइड नहीं करती कुछ चीज़ें तो डिसीजन मेकिंग में इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे प्रोवाइड होंगी, उसका कैसे सिस्टम होगा, कैसे चेन सिस्टम होगा, तो वहाँ पर किस चीज़ का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। क्योंकि जो वाटर की जो सप्लाई है वो कौन करता है, ज़्यादातर में वो म्युनिसिपल नगर निगम के द्वारा की जाती हैं। कहीं पर नगर निगम है, कहीं पर अलग से जल बोर्ड बना रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार वो एक तरीके से यानी म्युनिसिपल यानी गवर्नमेंट की बॉडी है जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि सभी को पानी मिले। जिस प्रकार शिक्षा, हम बात करते हैं एजुकेशन पे, तो बेटा एजुकेशन में क्या है, राइट टू एजुकेशन RT आया था। तो बेटा इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि सभी व्यक्तियों को क्या मिले, शिक्षा मिले। इसलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है, ताकि सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिले। मान लो कोई पुअर है, यदि वो प्राइवेट स्कूल में, कुछ प्राइवेट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गरीब बच्चे, पुअर व्यक्ति ही गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, हर तरीके के बच्चे आते हैं बेटा गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो लेकिन जिन बच्चों को, अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन में ये हुआ था कि भाई बच्चे तकरीबन जब 8th स्टैंडर्ड तक होता है, यानी इसमें एज थी 6 to 14, तो उसको 14 तक फ्री एजुकेशन दी जाए। तो फ्री एजुकेशन उसको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी। तो ये इसको राइट है कि सभी व्यक्तियों को क्या है, ये पब्लिक फैसिलिटी है कि सभी व्यक्ति, सभी बच्चे स्कूल जाएं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करने की। उसी प्रकार बेटा वाटर सभी को प्रोवाइड हो, ये एक पब्लिक फैसिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि ये इतना सारा काम गवर्नमेंट जब कर रही है तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये देखिए बेटा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो ज़्यादातर पैसा किससे आता है, टैक्स, यानी टैक्स पे करते हैं बेटा हम, जैसे इनकम टैक्स। जब आपकी इनकम किस इतने से ऊपर हो जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा। फिर हम बेटा कोई भी सामान खरीदते हैं, सपोज करो हम गए एक पेन को खरीदने, या हम खरीद रहे हैं कोई भी पेंसिल। जब हम एक पेंसिल को खरीदने गए हैं तो बेटा पेंसिल की कीमत होती है 4 रुपये मान लो, तो उसी पे आपको 5 रुपये की मिलती है, तो उसी में टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो वो आपको टैक्स विद टैक्स मिलती है, और वो टैक्स का जो पैसा होता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है गवर्नमेंट के पास। तो बेटा ये गवर्नमेंट को पैसा, रेवेन्यू इसको कहते हैं। देखो गवर्नमेंट के पास बेटा 2 चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू होता है कि उसको आय कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, और दूसरा होता है उसका क्या, एक्सपेंडिचर,
यानी खर्चा कहाँ पे करना है, उस चीज़ को खर्च कहाँ करना है, स्पेंडिंग उस चीज़ की कहाँ पर होगी। ठीक है, तो रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो बेटा देखो यहाँ पे आपको नज़र दिखा देगा टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि 1 रुपये में से कितना कितना परसेंटेज कहाँ से आता है। ये देखिए बेटा, इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स, इसकी इनकम ज़्यादा होती है तो उसके पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर ये 1 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हम कह सकते हैं 16% इनकम गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से है। ठीक है, आगे बेटा ये बोरोविंग और अदर लाइबिलिटीज़ है, ये बाद में आपको बताई जाएंगी ये क्या होती हैं, लेकिन 19% यहाँ से आती है। जीएसटी, जब कहते हैं ना जीएसटी लग गया इतने परसेंट जीएसटी, तो बेटा 23% जीएसटी से होती है। बाकी कस्टम ड्यूटी होती हैं, एक्साइज ड्यूटी होती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है और कॉरपोरेट टैक्स होता है। कॉरपोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगता है। तो बेटा ये इनकम सारी वहाँ से होती हैं, इतनी इतनी। ठीक है, अब बेटा अब इसमें एक्सपेंडिचर कि इसका खर्चा कहाँ पे होता है, तो बेटा जैसे डिफेंस पे होता है। ठीक है, पेंशन, जो आदमी रिटायर होते हैं उनकी पेंशन होती है। तो ऐसे ऐसे सब्सिडीज़ 9% बेटा सब्सिडीज़ दो दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा सारा का सारा पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये रही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो स्पॉन्सर्ड की जाती हैं, जैसे कहीं पर कोई चीज़ें की कमी है तो उसको अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, स्पॉन्सर सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे ऐसे सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो यहाँ से पैसा क्या होता है, उस चीज़ में आके इन्वेस्ट किया जाता है। तो बेटा आपको पता लग गया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के पास इसमें पैसा कहाँ से आता है, कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन बार बार रेज होता है। क्वेश्चन क्या रेज होता है, क्वेश्चन ये रेज होता है बार बार, ये क्रिएट किया जाता है कि क्या केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर रहे हैं, फुलफिल। ठीक है, और जब गवर्नमेंट उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही है, इट मीन्स देयर इज ए लैक इन समथिंग। ठीक है, जब किसी चीज़ में लैकिंग होगी तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने इतने साल से ये चीज़ें क्रिएट नहीं हो रही या ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, जो भी। तो फिर बात की गई है उसके अल्टरनेटिव के बारे में, जिसमें एक पहला पॉइंट है प्राइवेट वाटर सप्लाई। क्या है, प्राइवेट वाटर सप्लाई। इसमें बेटा ये बात करी गई है कि प्राइवेट वाटर सप्लाई यानी प्राइवेट किसी भी प्राइवेट प्लेयर को इसमें क्या कह दिया जाए, पार्टनरशिप कर दे दी जाए कि आप इसमें आप हर इलाके में सप्लाई करो। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका बेटा ड्रॉबैक ये है कि चार्जेज, वो हाई चार्जेज, कई इलाकों में कई एग्जाम्पल आए हैं कि पानी के हाई चार्जेस लगाते हैं। अब हाई चार्जेस से क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका क्या ड्रॉबैक है, उसका ड्रॉबैक ये है बेटा कि हर व्यक्ति को जो ये हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी, वो तो फिर केवल रिच व्यक्तियों को ही मिलेंगी, सभी व्यक्तियों को कैसे मिलेगी। तो जो भी प्राइवेट सप्लायर होगा, जो प्राइवेट पानी सप्लाई करेगा गवर्नमेंट के अलावा, तो वो क्या है, वो अपना प्रॉफिट चाहेगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा अपना। तो वो पानी को क्या करेगा, वाटर को हाई रेट पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हाई रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो गरीब हैं, पुअर हैं, जो मिडिल क्लास है, वो उससे दूर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाएगी। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक वर्ड यूज होता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ऑन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है कि भाई प्राइवेट प्लेयर तुम सप्लाई करो लेकिन तुम्हें चार्जेज इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ठीक है बेटा, अब अगला पॉइंट है इम्प्रूव सिस्टम। अब बेटा कई एग्जाम्पल कई देशों के, इवन अपने इंडिया में भी कई एरिए में हमने एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, जैसे हैदराबाद का, कई मुंबई का, कई जगह ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये जो पानी का जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम चलता है, वाटर बोर्ड, जल निगम लगा लो, या जो म्यूनिसिपल के द्वारा जो चलाया जाता है, वाटर जो सप्लाई की जाती है पाइप के थ्रू, घर में पाइप लाइन के थ्रू की जाती है, या कई जगह पर टैंकर भेजे जाते हैं, तो उनसे जो सप्लाई की जाती है वो काफ़ी क्या है, कई इलाकों में प्रॉफिट है। यानी वहाँ पर जैसे महीने का बिल आता है बेटा 400 रुपये पानी का, एक घर से 400 रुपये, 500 रुपये आ गया।
ऐसे जो बिल आते हैं तो बेटा वो पर्टिकुलर सारे इलाके से आ गए। ये लगा लिया कि लास्ट में एंड ऑफ द डे 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। कितने का? 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब 5 करोड़ तो पैसा आ गया, रेवेन्यू का मतलब है 5 करोड़ का बिल आ गई, ठीक है। और खर्चा कितना हुआ था? खर्चा हुआ था 4 करोड़ का। अब भाई कितने बच गए? 1 करोड़ बच गया। तो काफ़ी इलाकों में क्या है, जो 1 करोड़ का पैसा है वो और कहीं किसी दूसरी फील्ड में ना लगाकर वो वाटर सप्लाई को, जो हमारी वाटर सप्लाई है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या है, लगा दिया गया है। तो जिन व्यक्तियों को वो चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, वो 1 करोड़ पैसा उस तरफ लग गया और सब व्यक्तियों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा जिनको अब तक नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार भी अपने इंडिया में सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है। सेकेंड थिंग बेटा, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, यानी जैसे रेन वाटर है बेटा, क्या होता है हम अननेसेसरी भी काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं। तो जब हम वेस्ट करेंगे तो जो, क्योंकि क्वालिटी वाला पानी पीने के लिए पानी चाहिए वो बहुत कम मात्रा में है आज के दिन। वैसे वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो लेकिन जो अब क्या हुआ है, बारिश हुई है तो बारिश का पानी बाहर क्या हो जाता है, बह जाता है ड्रेनेज के थ्रू, ड्रेन में बाहर ऐसे चला जाता है, ठीक है, सीवरेज के थ्रू। तो बेटा उसको हार्वेस्ट किया जाए। घर में मान लो कहीं पे होता है तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग, मैं आपको बताऊंगा कैसे हार्वेस्टिंग होती है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है जिससे पानी को स्टोर किया जाएगा, ठीक है, स्टोर किया जाएगा। उसमें स्टोर करने के बाद उसको बेटा रिफाइन, यानी उसको प्योरिटी की तरफ बढ़ाया जाता है, फिर वो प्योर होके उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा हार्वेस्टिंग रेन वाटर का भी एक कॉन्सेप्ट है। और बेटा अब क्या होता है, कई इलाकों में एक और बात है कि अभी क्या है कि वाटर लेवल बहुत क्या चला गया, डाउन चला गया। तो अब एग्रीकल्चर लैंड से भी, ठीक है, इसका क्या प्रयोग होता है, यानी शहर में एग्रीकल्चर लैंड से कैसे होता है बेटा, क्या होता है कि शहर में तो वाटर पीने लायक या तो है नहीं, है तो लेवल काफ़ी कम है। तो बेटा एग्रीकल्चर लैंड में जाते हैं नगर निगम या कई प्राइवेट प्लेयर क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं, किससे, फार्मर से टाई अप कर लेते हैं कि हम आएंगे और जो ट्यूबवेल आपने बोर किया हुआ है हम वहाँ से इतने कैंटर रोज़ पानी लेंगे, ठीक है। तो उतने टैंकर बेटा रोज़ पानी ले लेते हैं, उतने टैंकर जब पानी हो जाता है तो वो उसके बदले उनको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जिससे क्या होता है बेटा, ड्रॉबैक एक ये भी है, जो वाटर का लेवल है वो और भी नीचे कहाँ जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया में भी वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो बेटा ये कीवर्ड्स थे जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। और हमने बात की है पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आपने जाना पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या क्या हैं, पब्लिक फैसिलिटी कौन कौन सी पब्लिक फैसिलिटी हैं, वाटर पब्लिक फैसिलिटी के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, और यानी क्या क्या कैसे कैसे वो प्रोवाइड की जाती है, और जब प्रोवाइड नहीं होती तो क्या क्या उसके ड्रॉबैक हैं। और ये क्या है, ये है राइट टू लाइफ, यानी जो वाटर है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, किसका, राइट टू लाइफ के लिए। तो बेटा आपने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा मैंने कहा था कि कीवर्ड्स वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ बताए, आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछना है, उसका आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में बेटा यदि कोई डाउट है तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। थैंक यू।